जब मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करता हूँ तो लोग सोचते हैं इतने लंबे टाइम के लिए कौन इन्वेस्ट करेगा, फ्यूचर का फ्यूचर में ही देखेंगे। बट मैं इससे डिसएग्री करता हूँ। मैं जब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स की बात करता हूँ तो इसका मतलब होता है आपकी जो फ्यूचर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनके लिए फंड्स एलोकेट करना। वो फ्यूचर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो आएंगी ही आएंगी, आपकी शादी, बच्चों की एजुकेशन, बच्चों की शादी, आपका रिटायरमेंट, और बीच में कुछ अनसर्टेनिटीज, जॉब लॉस, मेडिकल इमरजेंसी, कुछ भी हो सकता है। और मैं एक चीज़ अभी क्लियर कर देता हूँ, छोटा अमाउंट अभी इन्वेस्ट करना 10 गुना ज़्यादा बेटर है बड़ा अमाउंट बाद में इन्वेस्ट करने से। और मैं वो आपको दिखाऊंगा कैसे। स्क्रीन पे जो आप पहली शीट आप देख पा रहे हो वो सिर्फ एक सिंपल कंपैरिजन है। मान लो आप 2000 पर मंथ SIP स्टार्ट करते हो, सिर्फ 2000, और वो भी 25 साल के लिए। और देखो डिफरेंस, अगर ये SIP म्यूचुअल फंड्स में होती है एवरेज 15% रिटर्न पे, तो फाइनल अमाउंट लगभग 55 लाख बनता है। अगर वही पैसा यूलिप में गया तो अराउंड 12% पे, तो फाइनल अमाउंट 34 लाख। और अगर वही अमाउंट FD में गया तो 7% पे, तो सिर्फ 15 लाख। अब 2 मिनट रुक के सोचो, 2000 पर मंथ कोई बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है, बट टाइम और डिसिप्लिन ने ये सारा डिफरेंस क्रिएट कर दिया। अब लोग बोलते हैं हम थोड़ा लेट स्टार्ट करेंगे और ज़्यादा अमाउंट से स्टार्ट करेंगे। चलो नेक्स्ट सिनेरियो देखते हैं। अब मान लो आप 5 साल लेट स्टार्ट करते हो, अमाउंट बढ़ा दिया 3000 पर मंथ, टेन्योर 20 साल। मतलब ये हुआ म्यूचुअल फंड में अमाउंट आएगा आपको 40 लाख, यूलिप में 27 लाख, FD में 15 लाख। देखा, आपने पैसा लेट लगाया, आपने पैसा ज़्यादा लगाया, पर डिफरेंस उससे 15 लाख का आ गया। और अब थर्ड स्टेज, आप और लेट हो गए, 10 साल बाद याद आया यार कुछ तो प्लान करना चाहिए। अब आप 5000 पर मंथ इन्वेस्ट कर रहे हो और 15 साल के लिए। रिजल्ट, म्यूचुअल फंड में 30 लाख, यूलिप में 24 लाख, FD में 15 लाख। यानी चाहे आप कितना भी अमाउंट बढ़ा लो, आप टाइम को रिप्लेस नहीं कर सकते। और अब लास्ट स्टेज देखो, 15 साल और लेट। अब आप 15,000 पर मंथ इन्वेस्ट कर रहे हो सिर्फ 5 साल के लिए। रिजल्ट, म्यूचुअल फंड्स में 13 लाख, यूलिप में 12 लाख, और FD में आपकी कैपिटल होगी 11 लाख। अब एक बात क्रिस्टल क्लियर हो जानी चाहिए, टाइम आपका बेस्ट फ्रेंड है, अमाउंट आपका बेस्ट फ्रेंड नहीं है। अर्ली स्टार्ट करने से आपके 2000 भी 55 लाख बन गए, और लेट स्टार्ट करने से 15,000 भी सिर्फ 55 लाख तक रह गए। स्टार्टिंग अर्ली आपको पेन तो देता है, बट फ्यूचर पेन से बचाता है। अब अगला कॉन्सेप्ट देखो, लोग बोलते हैं मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करूंगा, जिंदगी भर तक इन्वेस्टमेंट करता रहूंगा, पर ऐसा जरूरी नहीं है। अब एक शीट और देखो, ये एक सिंपल एग्जांपल है। 10,000 पर मंथ SIP, हर साल 1,20,000, 20 साल तक। टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट 1,24,000 रुपये, और एंड में कॉर्पस लगभग 1,32,00,000 रुपये। अब इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ शुरू होता है। 6th ईयर में आप देखो, आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट है 1.2 लाख और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है 1.39 लाख। यही टर्निंग पॉइंट है। उसके बाद आपका पैसा आपके एनुअल इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा अर्न कर रहा है। और यही एक और पावरफुल आइडिया निकलता है, ज़रूरी नहीं कि आप 20 साल तक कॉन्टिन्यूसली इन्वेस्टमेंट करते रहो। अब थर्ड सिनेरियो सुनो, आप सिर्फ पहले 5 साल एग्रेसिवली इन्वेस्ट करते हो, 10 साल पर मंथ, टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट 6 लाख, और उसके बाद एक भी रुपया और इन्वेस्ट नहीं करते हो और पैसा एज इट इज़ मार्केट में छोड़ देते हो। 20 साल के एंड पे वो 6 लाख ग्रो होके लगभग 60 से 70 लाख बन जाते हैं। सोचो, 6 लाख का सेक्रीफाइस, और आपकी फ्यूचर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का आधा बोझ उतर जाता है। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप पूरी सैलरी इन्वेस्ट कर दो, मैं आपको बोल रहा हूँ आप अपनी सैलरी का एक पोर्शन कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट करो। आज अगर आप 30,000 कमा रहे हो तो आप 15,000 रेगुलरली इन्वेस्ट करो और उसे कंसिस्टेंट रखो। नेक्स्ट ईयर सैलरी बढ़ेगी तो उसका मजा लो, अपने लाइफस्टाइल को इंप्रूव करो, पर इन्वेस्टमेंट को बीच में मत छेड़ो और ना ही उसे छोड़ो, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट आपकी फ्यूचर फाइनेंशियल फ्रीडम का इंजन है। और आखिरी बात, चाहे आपकी फैमिली हो या ना हो, चाहे आपके बच्चे हो या ना हो, आप रिटायर तो कभी ना कभी होंगे ही। और मैं मानता हूँ कोई भी इंसान 60 की एज में रिटायर होने के बाद भी मजबूरी में काम करना नहीं चाहेगा। 40, 45, 50 की एज में अपनी चॉइस से काम करना ही असली फाइनेंशियल फ्रीडम है। और वो सिर्फ तब पॉसिबल है जब आप अर्ली स्टार्ट करते हो, टाइम को रिस्पेक्ट करते हो और एक डिसिप्लिन में कंसिस्टेंट रहते हो। बस इतनी सी बात है। अगर आपने ये समझ लिया तो पैसा फिर आपके लिए।